हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और खूब मस्ती कर रहे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। ओके बच्चों, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था? हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था रियल नंबर्स के बारे में। और रियल नंबर्स में हमने बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। और एक्सरसाइज 1.1 में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखे थे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आज की इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं। तो 1.1 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये ठीक है क्वेश्चन, इसको करेंगे अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1। शो दैट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, आई हैव रिटन द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन है, शो दैट, दिखाइए कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो किस फॉर्म में होगा, 6q+1 या फिर 6q+3 और या फिर 6q+5। तो ये कैसे दिखाएंगे हम? तो इट इज़ वेरी इजी। इसे दिखाने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे समझते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें इसमें बुलाए कि एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो एक पॉजिटिव इंटीजर को लेट कर लेते हैं। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू, अब बी इक्वल टू हमें क्या लेट करना पड़ेगा, 6। बी इक्वल टू 6। अब b इक्वल टू 6 हमने क्यों लेट किया बताइए। देखिए, हमें जो पॉजिटिव इंटीजर बताना है वो किस फॉर्म में होगा, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर को तो हमने a लेट कर लिया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें जिस फॉर्म में लाना है इस पॉजिटिव इंटीजर को, वो 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के फॉर्म में होगा। तो अगर हम इसकी कंपैरिजन करें a इक्वल टू BQ+R से, तो आप देख पा रहे हैं कि आपको b की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो इसलिए हमने b इक्वल टू क्या माना है, b इक्वल टू हमने 6 माना है, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम लगाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल टू BQ+R वेयर 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू R एंड R इज़ लेस देन B। दिस इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, मुझे b की जगह पे क्या क्या रखना है, 6। तो 6q+R वेयर 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू R एंड R इज़ लेस देन B। B कितना है, 6 है। ओके, तो अब आप ये देखिए कि ये जो कंडीशन दे रखी है आपको रिमाइंडर के लिए, कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है, लेकिन हमेशा b से छोटी होगी। और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 से हमेशा छोटी होगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। देखो, r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 से छोटी लेना है ना।
रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन रिमाइंडर 0 हो सकता है और ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेकिन हमेशा लेस देन 6 होगा, यानी लेस देन b होगा। b मतलब डिवाइजर। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो सकती हैं 0 से लेके 5 तक। अब जब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रखेंगे r की जगह पे, तो क्या होगा देखिए। तो रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू 6q प्लस 0 यानी कि 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 5। ये हमने r की वैल्यू लिख दी, ठीक है। कहाँ पे, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने r की जगह पे इन वैल्यूज़ को रख दिया। अब हमें इतनी सारी इक्वेशंस मिल गई, a इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें इसमें प्रूव करना है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर्स बताने हैं हमें। तो देखिए ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, तो ऑड इंटीजर्स आप जानते हैं कि एस, ऑड का मतलब होता है लाइक 1, 3, 5, ये ऑड इंटीजर्स हैं। तो इसमें ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 वाला हो जाएगा, एक 3 वाला हो जाएगा और एक 5 वाला हो जाएगा। तो ये हमारे ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो 6q प्लस 0 है इवन इंटीजर, प्लस 2 इवन इंटीजर, प्लस 4 इवन इंटीजर, हमें क्या बताना है, हमें बताना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं hence the positive odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 for some integer q, तो यही हमें प्रूव करना था। हमें यही बताना था कि हमारे जो ऑड इंटीजर्स होते हैं, तो ऑड इंटीजर्स किसके फॉर्म में होंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 के फॉर्म में होंगे। तो आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके फाइनल एग्जाम में आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ज़रा समझें। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं आपके लिए। इसमें लिखा है यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, क्योंकि इट मे बी कि हो सकता है कुछ बच्चों के पास बुक ना हो। अभी चूँकि सेशन अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है, हमें क्या शो करना है। तो इसमें लिखा है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का उपयोग करके टू शो दैट, दिखाइए कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है, 3m और 3m प्लस 1, या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। किसका स्क्वायर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होगा, या तो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा बच्चों, ठीक है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए देखते हैं सलूशन। हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर,
एंड b इक्वल टू 3। हमने क्या लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया कि a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b इक्वल टू कितना है 3 है। तो अब लगाते हैं इसमें इक्वल डिवीजन लेमा। जब हम इसमें b की जगह पर 3 रखेंगे तो हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें b की जगह पर 3 रख दिया। a इक्वल टू 3q प्लस आर वेयर 0 लेस देन एंड इक्वल टू r एंड r इज़ लेस देन 3। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ 3 क्या हो जाएंगी देखिए, तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ, तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r मतलब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 3 से छोटा 2 हो सकता है। तो रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, इस बात को याद रखना। और यहाँ पे डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है यहाँ पे 3। ओके, तो अब हम r की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 0, 1 एंड 2। तो इस 0, 1 एंड 2 को हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वल डिवीजन लेमा में। यहाँ पे r की जगह पे हम 0, 1 एंड 2 को रखेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, तो देयरफॉर a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो दिस इज़ 3q। a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो हमने इस रिमाइंडर की जगह पे बच्चों क्या क्या रख दिया, 0, 1 एंड 2। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। तो 3 इक्वेशन हमने बना ली। अब हमसे क्या पूछा है उन्होंने, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हमें इन तीनों इक्वेशंस का 1 बाई 1 यानी एक के बाद एक, यानी कि सक्सेसिवली क्या करना है, स्क्वायर करना है और बताना है कि इनका जो स्क्वायर है वो 3m या और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 का स्क्वायर करते हैं। तो a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3q पावर 2। तो 3q का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 9q स्क्वायर। अब हमें इस 9q स्क्वायर को किस फॉर्म में लाना है, 3m के फॉर्म में। तो 3 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3q स्क्वायर। और हम इस 3q स्क्वायर को क्या लेट कर लेंगे, m। ये आ गया हमारा a स्क्वायर इक्वल टू 3m और यहाँ पे लिख देंगे वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो देखिए ये हमने प्रूव कर दिया a स्क्वायर इक्वल टू 3m। ठीक है, अच्छा अब हम सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे। तो हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 पावर 2। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए, वो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी से इसको ओपन कीजिए, तो 3q का स्क्वायर, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 3q, b की वैल्यू 1। तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 जा 6q। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, हमें लाना है इसको 3m प्लस 1 के फॉर्म में। कैसे, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दो टर्म में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6।
क्यू प्लस 1। हम इन दोनों को क्या लेट कर लेंगे, m, तो 3m प्लस 1 आ गया हमारा। यहाँ पे लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q। तो दिस इज a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1। अंडरस्टूड। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो यही हमें प्रूव करना था। लेकिन चूंकि हमने थर्ड इक्वेशन भी बनाई है, तो उसको भी हमें 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना होगा। तो लाते हैं, देखो कैसे लाएंगे। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, थर्ड इक्वेशन हमारी थी 3q प्लस 2। तो हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a² इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे ओपन कर देंगे। तो करो, तो a² प्लस b² प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है 3q और b की वैल्यू कितनी है 2। तो 3q का स्क्वायर कितना होगा 9q², 2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12q। तो 9q² प्लस का 12q प्लस 4, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। इन फर्स्ट 3 टर्म्स में से 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 3 जा 9q² प्लस 3 4 जा 12q प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1। इसको हम क्या लेट कर लेंगे m, तो 3m प्लस 1 और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे वेयर m हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो हमने 3 इक्वेशन बनाई और 3 इक्वेशन बना के हमने क्या कर दिया, उनका स्क्वायर किया। और यही हमें प्रूव करना था कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख दूं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है थोड़ा सा समझते हैं। इसमें लिखा है यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा का उपयोग करके टू शो दैट, दिखाइए कि या सिद्ध कीजिए कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, क्यूब यानी 3 पावर, किस फॉर्म में होता है 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, इस फॉर्म में होगा। तो कैसे करेंगे देखिए। सॉल्यूशन, एक पॉजिटिव इंटीजर को लेट करेंगे, लिखेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 3। एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया a और एक हमने डिवाइज़र b इक्वल टू 3 लेट कर लिया। अब लिखते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, तो लेमा क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू आर एंड r इज़ ऑलवेज लेस देन b। r की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटी होगी। इस बात को हमेशा याद रखना बच्चों। ठीक है, तो अब मुझे b की जगह पे क्या रखना है 3, तो a इक्वल टू 3q प्लस आर वेयर 0
is less than and equal to r and r is less than 3। अब इसका मीनिंग क्या होगा, इस कंडीशन से ये जो कंडीशन है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, और यहाँ पर डिवाइजर कितना है 3 है, तो 3 से छोटा होगा। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर क्या क्या हो जाएंगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर, आर 0 होगी, 1 होगी एंड 2 होगी। आर की वैल्यू अगर मुझे 0 और 3 के बीच में लिखना है जिसमें 0 इंक्लूड है, तो आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। 3 तो आ नहीं सकता क्योंकि 3 से तो हमेशा छोटी वैल्यू लेना है। ठीक है, चलिए तो इतना हमने कर लिया। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इक्वल डिवीजन लेमा है, ये दिस वन A = 3Q + R, तो इसमें हम R की वैल्यूज़ क्या क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा देयरफॉर A = 3Q + R की जगह पे क्या रखेंगे, सबसे पहले 0, तो 3Q हो गया। A = अब R की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो 3Q + 1 हो गया, और A = अब क्या रखेंगे 2, तो 3Q + 2। तो दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ 2 एंड दिस वन इज़ 3। अब हमारे पास में 3 इक्वेशन आ गई प्यारे बच्चों, 1, 2 एंड 3। हमें पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करना है। हमें क्या बताना है, पॉजिटिव इंटीजर्स का 9m, 9m + 1 और 9m + 8 इस फॉर्म में होगा। तो देखिए, तो हम इनकी तीनों इक्वेशन की क्यूबिंग कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्यूबिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, है ना। क्यूबिंग का मतलब होता है घन, घन यानी किसी नंबर की पावर 3, स्क्वायर होता है ना, ऐसे क्यूब। चलिए, तो इक्वेशन 1 का क्यूब करते हैं। तो a का क्यूब A³ और 3Q का क्यूब। तो 3Q का जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27Q की पावर 3 आएगा। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 9, तो 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, तो 9 3 जा 27Q³ और 9, और इसको क्या लेट कर लेते हैं m, और यहाँ पर लिख देते हैं वेयर m = 3Q³। तो ये हमने प्रूव कर दिया। हमें यही प्रूव करना था कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m के फॉर्म में होता है। तो 9m के फॉर्म में आ गया, फर्स्ट प्रूव हो गया। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि 9m + 1 के फॉर्म में भी होता है। तो 9m + 1 के फॉर्म में कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। तो जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, इसकी हम क्यूबिंग करते हैं। तो इसकी क्यूबिंग करेंगे तो a का क्यूब A³ 3Q + 1 पावर 3। अब इसमें हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, वो आइडेंटिटी होती है a + b का क्यूब। क्या होता है, A³ + B³ + 3a² b + 3ab²। दिस इज़ द आइडेंटिटी ऑफ a + b का होल क्यूब। क्या होता है, A³ + B³ + 3a² b + 3ab²। इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं, तो कीजिए A³ = a की वैल्यू कितनी है 3Q पावर 3, 1 का क्यूब + 3, a की वैल्यू कितनी है 3Q पावर 2, b की वैल्यू 1 + 3, a की वैल्यू 3Q, 1 की वैल्यू 1। तो वो कितना आया, 3Q का जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27Q की पावर 3, 1 का 3 बार करेंगे 1, 3 का 3, 3Q का 2 बार करेंगे तो 9Q² + 3 3 = 9Q। ठीक है,
तो ये हमने कर दिया। तो क्या होगा 27 क्यूब पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 9 या 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। ओके, तो 27 क्यू की पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। हम इन 3 टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं 9, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 प्लस 1, और इन तीनों को हम क्या लेट कर लेंगे m, तो 9m प्लस 1, और यहाँ पे कर देंगे मेंशन, तो वेयर m इज इक्वल टू 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो दिस इज a q इज इक्वल टू 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब हमने 9m प्लस 1 के फॉर्म में भी प्रूव कर दिया। अब एक हमारी लास्ट इक्वेशन और रह गई है, दैट इज़ 3q प्लस 2। अब हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में प्रूव करना है, तो इसे हमें प्रूव करना है 9m प्लस 8। तो देखो कैसे करेंगे। थर्ड इक्वेशन है a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन की क्यूबिंग कर दी बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों को हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो इसमें भी हम सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी का होल क्यूब। तो कितना आया, सॉल्व करो, 3q का 3 बार करेंगे 27, q की पावर 3, 2 का 3 बार करेंगे 8, 3 का 2 से करेंगे 6, 3q का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q और 2 का स्क्वायर 4। कितना आया 27q की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6 9 जा 54 q स्क्वायर 4 9 जा 36 q। अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, तो 27 q की पावर 3 प्लस 54 q की पावर 2 प्लस 36 q प्लस 8। इन 3 टर्म्स में से हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, तो 9 3 जा 27 q की पावर 3, 9 6 जा 54 q की पावर 2, 9 4 जा 36 q प्लस 8। अब प्यारे बच्चों इसको हम क्या लेट कर लेंगे m, तो हो गया हमारा प्रूफ। होगा 9 और इसको क्या लेट कर लेंगे m, तो 9m प्लस 8, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था कि किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो क्यूब होता है वो या तो 9m के फॉर्म में होगा, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। अब फाइनली हम इसको अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे hence the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8 प्रूव्ड। हमें यही शो करना था
कि बताइए किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो क्यूब होता है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मैथ समझ में आएगा, है ना। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए खुद का भी मन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नरेश सर केवल अच्छी तरह से समझाते रहें और हम अच्छी तरह से समझें ही नहीं, तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मन लगा कि आप भी समझिए, बाकी हम तो अच्छी तरह से समझा ही रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT वी हैव कंप्लीटेड टुडे। ओके बच्चों, चलिए तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। ओके, और हो सके तो घर से बेवजह बाहर मत निकलिए। चलिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।